नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत और मैं अभी छपरा के अमनौर विधानसभा में हूँ और साथ ही यहाँ निशांत संवाद को लेकर के एक बहुत बड़ी एक सभा की गई है और सभा का संचालन जो है सुनील पटेल जो है कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तमाम अब हम सुनील पटेल जी से आग्रह करेंगे कि जो सम्मानित साथी हैं उनको अंग वस्त्र देकर बहुत धन्यवाद। और कोई शकील जी, राम कुमार, संतोष जी, मंच पे आइए। राजेश तिवारी जी, सुनील पटेल जी सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और करेंगे डॉक्टर हुलेस माजी जी। ताली एक बार बजा दीजिए कि इतना अच्छा कार्यक्रम सुनील जी के द्वारा किया जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप हम अनुरोध करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के मीडिया पैनलिस्ट जो आप हमेशा इनको टीवी पर देखते होंगे, विपक्ष के तीखी सवालों को सहजतापूर्वक जवाब देते हुए राजेश तिवारी जी को देखे होंगे। राजेश तिवारी जी से अनुरोध है कि दोनों बात को, क्योंकि आज तक आप लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में एक ऐसा हुआ है कि एक बाप कहता है बेटा से कि पूरे प्रदेश के 14 करोड़ किया है और कोई किसने काम नहीं किया है। आपका वोट आपके आने वाली जो पीढ़ी है, आपके जो बाल बच्चे हैं जो आगे जाएंगे वो याद करें। अंजनी गांव के छोटे से गांव में ये मीटिंग हो रहा है, लेकिन ये मैसेज बिहार के पटना के गद्दी पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री को भी ये मैसेज जा रहा है कि बिहार को अगर जिस तरह आपने आगे बढ़ाया है 20 सालों तक, अगर आगे बढ़ाना है तो हमको नीतीश कुमार को, निशांत कुमार को लाना है। इन चंद बातों के साथ अपने वाणी को मैं बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी सभा जरूर है, लेकिन इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। आपकी उपस्थिति ही इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे अनुसूचित जाति के नेता राम कुमार और इस शानदार गाने में जो आप लोग गाँव के लगाए बने यहाँ पर आज का किसान सुने आए हैं, वो दिखाया जाएगा कि निदान सवाल करना के बाद कारण अन्य गाँव में हुआ है। इसके मन पर सवार हुए हैं हमारे अनुसूचित जाति आयोग के माननीय वीरेंद्र रविदास जी, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य माली जी, हमारे दलित के लीडर दीपक प्रसाद जी, राजेश तिवारी जी, सुनील पटेल जी, मुकेश जी, गुलाम गौर जी, हमारे सामाजिक भाई साहब बैठे हुए हैं, जदयू के कट्टर समाजसेवी निशांत जी से हम लोग की बात हुआ है कि आप लोग पूरे गाँव देहात पंचायत में जाकर निशांत जी को संदेश देना है। निशांत संदेश का मतलब है कि मित्र तालीम मरकज का मानदेय दुगना कर दिए हैं। जेपी आंदोलन जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार समिति के सदस्य
और पटना से सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, केवल रविदास जी हैं, साथ आए हैं आप लोगों के बीच। राज्य सरकार के देखो दिखाइए पूरे बिहार को, एक छोटे से गांव में भी निशांत कुमार जिंदाबाद। तो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। हम बराबर हर गांव में हम लोग को जाना हो रहा है कि निशांत जी को भी राजनीति में आना चाहिए। आप घर में गार्जियन बूढ़ा हो जाता है, अभी तो नीतीश कुमार बूढ़ा हमारे नहीं हुए, ये 2025 से 30 भी चलाएंगे। निशांत जी को संवाद इसलिए हम लोग निशांत संवाद जो एक विचार निशांत कुमार के साथ माननीय निशांत जी यही ना कहते हैं, जब मुख्यमंत्री जो कार्य किए हैं उस कार्य को पर आप लोग वोट दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि निशांत जी हम लोग के चैनल के आपके चैनल के मार्फत हम बतावें जो पार्टी में आवे, संगठन में आवे और हम लोग का मार्गदर्शन दे, हम लोग आगे काम करें। और अभी तक उनको हनौज से मांग हो रहा है चुनाव लड़ने का। दूसरा मीडिया के ही मार्फत हम भी देखे थे जो दीघा विधानसभा से भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं। आज हम भी कह रहे हैं कि आगे अमनौर विधानसभा से चुनाव लड़े, हम लोग उनका स्वागत करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या विपक्ष फिर परिवारवाद को लेकर उन पर आरोप लगाएगा मुख्यमंत्री पर? विपक्ष कैसे परिवारवाद लगा देगा? इनको मांग हो रहा है और वो अपना बेटा को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, तो दोनों में तो अलग है। हम लोग मांग कर रहे हैं निशांत कुमार को पार्टी में आने के लिए, काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और लालू जी खुद कहते हैं कि ना मेरा बेटा को ही मुख्यमंत्री बनाइए, तो उनमें और इनमें तो फर्क है। तो क्या लगता है कि अगर निशांत कुमार पार्टी में आते हैं तो आप लोग का कितना साथ मिलेगा और क्या जनता कितना साथ देगी? जनता पूरा साथ देगी, हम लोग का भी भरपूर साथ रहेगा। गली गली मोहल्ला मोहल्ला अभी हम घूम के प्रचार करेंगे हम लोग। यानी उनके आने से क्या आप लोग पार्टी को और मजबूती मिलेगी? पार्टी को मजबूती मिलेगी। जवान हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई दाग नहीं है। अपना परिचय लीजिए। सुनील कुमार पटेल, अमनौर विधानसभा। अमनौर विधानसभा में अंजनी गांव में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है निशांत संवाद। तो क्या लग रहा है इस निशांत संवाद के जरिए क्या कुछ आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग का यह है कि योग्य पिता के योग्य पुत्र निशांत कुमार एक ऐसे पुत्र हैं और एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो एक पुत्र का धर्म होता है वो निभाए हुए हैं। और निश्चय ही अगर ऐसे युवा अगर जो प्रदेश के राजनीति का बागडोर संभालते हैं, ऐसे युवा आते हैं तो इससे युवाओं की जो एक आम जो बिहारी के युवा होते हैं उसके भावनाओं को ज़्यादा प्रबल होगा और उसे देख करके पढ़े लिखे योग्य शिक्षित युवा आएंगे। ऐसे नहीं है कि जो अनपढ़ हो, जिनका सिर्फ धन बनाना हो, वैसे युवा है। निशांत कुमार एक ऐसे युवा है जिनका एक जो भी जिम्मेवारी मिला बचपन में पढ़ाई का तो पढ़ाई में किए, उसके बाद उन्होंने पिता धर्म का जो भी बताया उनके रास्ते पर चले। और एक साइड में देख लीजिए किस तरह का युवा है। तो क्या आप बिहार की युवा ऐसे युवा को पसंद करेंगे जिनका पिता और उनके पुत्र भ्रष्टाचार से लिप्त हो? ऐसा कभी भी बिहार के युवा नहीं पसंद करेंगे। इसलिए हम लोग पूरे जो भी बिहार के जो शुभचिंतक है, बिहार के जो विकास के परख है, जो नीतिशवादी हैं, जो समाजवादी हैं, उनका एक ही सोच है कि एक ऐसे युवा है जो बिहार का और देश का नेतृत्व करे, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। जो उनके पिता 2009-5 से जो काम कर रहे हैं विकास के राह पर, गांव-गांव गली-गली को रोड पहुंचाए है, घर-घर सड़क पहुंचाए है, जब घर नल जल पहुंचाए हुए, तो उस कामों को आगे बढ़ाए, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाए। और निश्चय ही इससे निशांत जी के आने से इस सब कामों को आगे बढ़ेगा। और बिहार के युवा अमन पसंद है, शिक्षित है, इसलिए ऐसे हम सभी लोगों को आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि वो आने का कष्ट करें। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर हमला करते रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर सवाल खड़ा हो जाएंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो अंतर परिवारवाद को लेके है, ये अंतर तो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये अंतर थोड़े होता है। परिवारवाद का मतलब क्या हो गया?
ऐसा थोड़ा होता है कि अगर योग्य अगर पुत्र है तो तब तो डॉक्टर भी परिवारवाद है, तब तो वकील भी परिवारवाद है, तब किसान का एक लड़का किसान भी परिवारवाद है। तो नौसेना अगर सेना पर युद्ध कर रहा है, उसके पिता भी आर्मी रहे हैं और उसका बेटा भी अगर आर्मी में जा रहा है तो परिवारवाद हो। राजनीति में परिवारवाद की बात यही तो बात हो रहा है। परिवारवाद का वो होना चाहिए कि जो योग्यता रखता हो, जिसको जनता कहे कि नहीं इनको लाना चाहिए, वो परिवारवाद नहीं होता है। का परिवारवाद उस आधार पर देखिएगा जो लालू यादव कभी सुने जनता आग्रह किए हैं, वो तो सीधे गांधी मैदान के रैली में तेल पिलावन और लाठी वाला रैली में जो है अपना बेटा को लॉन्च कर दिए, बेटी को लॉन्च की दिए। यही ये धरती ऐसा है कि अभी साल भर पहले जो रोहिणी आचार्य लड़ी हैं, आज रोहिणी आचार्य कहाँ है? बाढ़ में डूब रहा है। कहाँ है रोहिणी आचार्य? वो आज सिंगापुर में है। तो ये स्थिति होता है उनका परिवारवाद। पूरा लोकसभा के चुनाव में 2024 में लालू यादव जी सिर्फ 2 जगह प्रचार किए हैं, एक छपरा में और दूसरा जो है पाटलिपुत्रा में, क्योंकि दोनों जगह उनकी बेटी लड़ रही थी और 23 सीट पर राजद लड़ रहा था। कहीं उनको मतलब नहीं रहा, सिर्फ अपना परिवार से मतलब है। तो यही तो बात है कि क्या कारण है कि सिर्फ ये परिवारवाद है जो आप पूछ रहे हैं। परिवारवाद ये नहीं होता है। आज निशांत जी को कौन आप जानते थे? कितना दिन से नाम जान रहे हैं? 6 महीने से, साल भर से, इससे ज़्यादा जान रहे हैं। लेकिन तब तो ये तेजस्वी के कितना साल से जान रहे हैं? शुरू से जान रहे होंगे। तो यही बात है। चलिए फिर क्या करना चाहिए? हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमनौर विधानसभा का ये अंजनी गांव के आसपास के मुठेर पंचायत के बड़े संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं निशांत संवाद के सुनने के लेकर के। यहाँ हमको लगता है सैकड़ों महिला, पुरुष, युवा, युवती, बच्चा, नौजवान सब लोगों ने एकाग्रचित होकर के लगभग 4 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमको लगता है कि जितना शांतिपूर्ण और इतने अच्छे से ये संवाद में शामिल हुए, यहाँ के तमाम देवियों सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। क्या लगता है कि निशांत जी के आने के बाद कुछ जो है बिहार की स्थिति में और भी आप सभी लोगों ने लगातार कहा आपको कि निशांत जी का जो छवि और व्यक्तित्व है वो ना केवल बिहार के लेकर के पूरी देश दुनिया में खोजने पर इकलौता लोग वैसा मिलता है। उनकी सादगी, उनकी बेदाग छवि, उनका आदर्श जीवन, उनके राजनीतिक चरित्र, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनके जैसे लोग बिरले लोग, नीतीश कुमार एक बिरले व्यक्ति थे। नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा जाता है आप जानते ही हैं। ठीक उनके नक्शा कदम पर चलने वाले निशांत जी को लगातार बिहार के 12 करोड़ आवाम में चंद समय में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। 6 महीना से साल भर हुआ होगा, लेकिन आज निशांत में पूरा 8000 पंचायत और सैकड़ों हजारों वार्ड, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, 534 प्रखंड चर्चा का विषय है। अगर कोई नीतीश कुमार जी के पाद का विरासत कोई बहुत ही अच्छा ढंग से लेकर के चल सकता है आगे बिहार के 12.5 करोड़ लोगों का भविष्य, वो नेता निशांत कुमार हैं। इंजीनियर निशांत कुमार हैं, एक सुधारती हैं, एक रिसर्चर हैं, एक पढ़ा लिखा विद्वान पुरुष हैं। वैसे व्यक्तित्व के आगे दूर दूर तक बिहार में कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार अपने आप में एक बहुत बड़े हस्ती हैं और उनके आदर्श जीवन में अगर निशांत जी आए तो इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नीतीश कुमार, जिंदाबाद निशांत। समस्तीपुर से आइए ना, आइए समस्तीपुर से चल के आए हैं। आइए ना। सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुनील पटेल, उनके द्वारा जो है निशांत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम सुनील पटेल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने रत्नेश पटेल के माध्यम से हम लोग को नोटिस जारी किया और इस खास तौर से इस अंजनी गांव के देवतुल समाज को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इन्होंने इतना समय दिया और निशांत संवाद को सुनने के लिए अपना समय व्यतीत किया। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात चर्चा होनी चाहिए तो बिहार के एक एक जनता, एक एक आवाम नीतीश कुमार को जान रहा है। भले वोट देने के बारे में कोई कुछ बोल दे, लेकिन अभी हम लोग में कहावत है बेशर्मी। नीतीश कुमार जो कर दिया बिहार में शायद कोई किया नहीं था और न कोई करेगा। उनके बारे में कोई बुरा या कोई
बुराई करेगा, कोई वोट बाट में चर्चा करता है, उसका नाम जो हम लोग में भाषा में कहता है बेशर्मी, वही बेशर्मी होगा। जो नीतीश कुमार का बुराई करेगा, उनके वोट के बारे में इधर उधर करेगा। हम समस्तीपुर से हैं, लेकिन विपक्ष तो लगातार कहता है कि जो है मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ही गड़बड़ हो गई। अरे बोलने के लिए बात है, वो तो विपक्ष है, तो क्या करेंगे। आज कुछ दिन से 2-4 दिन से आप लोग सुन रहे होइएगा, विपक्ष का कोई बोलने का जवाब ही नहीं। नीतीश कुमार जो करकरा के जो काम कर रहे हैं, जो समाज को जो दे रहे हैं, बिहार को जो दे रहे हैं, विपक्ष कुछ बोल रहा है? गुम्मी साधे हुए विपक्ष। शायद आप लोग सुने होगा, विपक्ष गुम्मी साधे, उसके पास है क्या? उसके पास है क्या? कोई जवाब नहीं है। खास तौर से बिहार में विकास तो सब देखे हैं, विकास सब जानते हैं, और बिहार का एक एक जनता बुर्बक अब कोई नहीं रहा, कोई बुर्बक नहीं, सब समझदार है बिहार के जनता। और ख़ास तौर से सब लोग के घर घर में वो 1100 रुपया महीना जो हुआ है माँ के और पिताजी के लिए। हम लोग जाते हैं गांव में घूमते हैं, बहुत माँ बाप है जो अपने 5 बच्चा को पाल लेते हैं, लेकिन 5 बेटा जो है अपने माँ बाबू को दवाई कराने के लिए पटदारी करता है, कहता है तू दही 100 रुपया, तू दही 100 रुपया। लेकिन नीतीश कुमार जो 1100 रुपया कर दिए हैं, इससे इतना खुशहाल है बूढ़ा बूढ़ी, इतना खुशी मना रहा है बूढ़ा बूढ़ी। हर परिवार में बेटा को पटदारी नहीं करना पड़ता है, कहना नहीं पड़ता तू 100 रुपया दो इलाज के लिए, तो तू 100 रुपया दे रहे हो इलाज के लिए। 1100 कर दिए नीतीश कुमार, जिनका उत्तराधिकारी मान ली नीतीश कुमार के बाद कौन होगा हम लोग का उत्तराधिकारी। और निशांत वाकई में ईमानदार है, ईमानदार के खून से पैदा है वो नीतीश कुमार का बेटा है। वो लोग तो चोर चुहार के बच्चा को तो उत्तराधिकारी बना दिया, और ये तो इंसान है नीतीश कुमार। इसका बेटा को उत्तराधिकारी बिहार का बनना चाहिए, और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी निशांत को बनना चाहिए। हम लोग 12 फरवरी 1994 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार को नेता माने थे। फिर हम लोग का नेता कौन? निशांत कुमार होंगे, और इंसान है, इज्जतदार हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। खुद नीतीश कुमार भी प्रतिष्ठित इज्जतदार हैं, इंसान हैं। कहीं कोई दाग है उनमें? कोई विरोधी बोलने के लिए कुछ बोल सकता है। हम भी हैं, गांव में आप भी रहते होइएगा, आप अच्छे काम करते हो तो आप पर खोट निकालता होगा समाज के लोग, निकालता है कि नहीं? नीतीश का विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है जो उनके बारे में, उसे डाउन करने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए तो सब लगा हुआ है। सब चाहता है किस समय उनको छोट कर देंगे नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की जनता माना है, और शायद उनके ऐसा मुख्यमंत्री न था न होगा। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर उमेश राय, पोखरेरा समस्तीपुर। धन्यवाद।